हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्केनो के बारे में। ठीक है, और वोल्केनो के हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, और मैंने आप सभी को ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा रहा था। उस वक्त मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि कैसे हमारे पृथ्वी के सतह से लावा जो है, जो मैग्मा जो है, वो मैग्मा बाहर आता है, और जो मैग्मा बाहर आता है उसी को हम लोग लावा कहते हैं। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो वोल्केनो होता क्या है? सबसे पहला चीज़, वोल्केनो होता क्या है? तो सिंपल सा चीज़ है मेरा भाई। जब हमारे पृथ्वी के सतह से लावा बाहर आने लगे, मैग्मा बाहर आने लगे, उसी प्रोसेस को, उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। उसी फेनोमेना को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो वोल्केनो में क्या क्या आता है? तो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे लावा, वोल्केनिक ऐश। ठीक है, ऐश मतलब राख। ठीक है, और कुछ गैसेस भी बाहर निकलती हैं। वोल्केनो में कुछ गैसेस भी बाहर निकलती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि लावा या फिर मैग्मा, लावा या फिर मैग्मा पृथ्वी के किस सतह से बाहर निकलता है? मतलब मैंने आपको बताया था ना, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ये किस लेयर से बाहर निकलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर वो लेयर है जहाँ से मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह से मैग्मा जो है वो वहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर का हिंदी ही होता है दुर्बलता मंडल। ठीक है, तो वो बहुत ही दुर्बल होता है, बहुत ही वीक होता है, और इसीलिए मैग्मा के लिए बहुत ही ईजी होता है कि वो एस्थेनोस्फेयर को तोड़ के आराम से अर्थ के सरफेस को तोड़ के बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये होता है वोल्केनो। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेता है कि वोल्केनो में लावा के साथ साथ कौन से गैसेस इरप्ट होते हैं, कौन से गैसेस बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आपको H2O, दैट इज वाटर वेपर, वाटर वेपर बाहर निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हुए दिखेगा, नाइट्रोजन बाहर निकलते हुए दिखेगा, और सबसे खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर दी गैसेस विच गेट इमिटेड ड्यूरिंग दी वोल्केनो। वोल्केनो इरप्शन के वक्त ये सारे गैसेस भी वोल्केनो के साथ साथ, लावा के साथ साथ बाहर निकलती हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट, एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इस टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, यस, आई होप नाउ इट इज विजिबल। तो ये जो माउथ होता है, जिस माउथ से लावा बाहर निकलता है, उस माउथ को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और ये जो पाइप है, जिस पाइप से एस्थेनोस्फेयर से अर्थ के क्रस्ट तक, अर्थ का जो लेयर है, अपर लेयर है, वहां तक जो लावा बाहर निकलता है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेंट। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि आ, जो हमारा वॉल्केनो का जो माउथ है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्रेटर। ठीक है, और वॉल्केनो का जो पाइप होता है उसको क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग वेंट कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको, आपके एग्जाम के लिए वर्थ इट नहीं है, वरना अगर कोई दूसरे एग्जाम्स के लिए अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे और टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, समझने वाली बात है, समझ लेना। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के प्रकार। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, वॉल्केनो को हम लोग अलग अलग बेसिस में, अलग अलग तरीके से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, दैट मीन्स व्हाट, कि वॉल्केनो कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव है, उस हिसाब से हम लोग वॉल्केनो को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है एक्टिव वॉल्केनो, मैं सब समझा दूंगा, डरने वाली बात नहीं है। दूसरा है डोरमेंट वॉल्केनो, और तीसरा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, व्हाट इज एक्टिव वॉल्केनो? ध्यान से देखना, कहीं और मत देखना, मेरे तरफ देखो और मेरी वॉइस को सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। सुनना ध्यान से। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? इधर इधर बनाता हूँ। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? एक ऐसा वॉल्केनो, एक ऐसा वॉल्केनो जो पास्ट में भी एक्टिव था, प्रेजेंट में भी एक्टिव है, और फ्यूचर में भी एक्टिव होगा। क्या बोला मैंने? एक ऐसा वॉल्केनो जो पास्ट में भी एक्टिव था, प्रेजेंट में भी एक्टिव है, और फ्यूचर में भी एक्टिव रहेगा। ऐसे वॉल्केनो को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। दैट मीन्स व्हाट? ऐसा वॉल्केनो जिसमें इरप्शन पास्ट में भी हुआ था, ठीक है, अभी भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी इरप्शन होगा, विस्फोट होगा।
वैसे वॉल्केनो को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डोरमेंट, डोरमेंट वॉल्केनो। तो इंग्लिश वर्ड का बस खेला है यहाँ पे, ठीक है, खेल है। डोरमेंट मतलब क्या होता है, जो सुस्त है, जो प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है। तो सुनना ध्यान से, एक ऐसा वॉल्केनो जो पास्ट में एक्टिव था, मतलब पास्ट में वहां पे इरप्शन हुआ था, लेकिन प्रेजेंट में इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में इरप्शन हो सकता है, ऐसे वॉल्केनो को क्या बोलते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। मैं एक और बार आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा वॉल्केनो जहाँ पे पास्ट में इरप्शन हुआ था, आज नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, ऐसे वॉल्केनो को हम लोग बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। द वॉल्केनो विच हैड इरप्टेड इन द पास्ट बट देर इज नो इरप्शन इन द प्रेजेंट बट इट मे इरप्ट इन द नियर फ्यूचर, ऐसे वॉल्केनो को क्या बोलते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का क्या मतलब होता है, एक ऐसा वॉल्केनो जो पास्ट में एक्टिव था, प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है और फ्यूचर में भी एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा वॉल्केनो, एक ऐसा वॉल्केनो जो पास्ट में एक्टिव था, पुराने टाइम पे एक्टिव था, ठीक है, वहाँ पे पुराने टाइम पे इरप्शन वगैरह आपको देखने को मिलता था, लावा बाहर आता था, लेकिन प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है, आज वहाँ पे कोई भी इरप्शन नहीं हो रहा है, एक्सप्लोडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में भी नहीं होगा, ऐसे वॉल्केनो को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। द वॉल्केनो विच हैड इरप्टेड इन द पास्ट बट देर इज नो इरप्शन इन द प्रेजेंट and no possibility of eruption in the future, this type of volcano is known as extinct volcano, ऐसे वॉल्केनो को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सिंपल से तरीका से, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वॉल्केनोज का, ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो कृपया करके इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिव वॉल्केनो का, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो में सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्केनो जो है वो है माउंट किलाउ, ठीक है, माउंट किलाउ। ये जो है ये हवाई में है, ये कहाँ पे है, हवाई, हवाई आइलैंड नाम सुना है ना आपने, ये हवाई में है, और ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन दी वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे ज़्यादा इरप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस माउंटेन में, ठीक है। तो ये हवाई में है एंड इट इज़ दी माउंट किलाउ इज़ दी मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन दी वर्ल्ड, ठीक है, इन दी वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट ओजस डेल सेलाडो, नेक्स्ट है ओजस डेल सेलाडो। ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, जो एंडीज माउंटेन है ना, एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, एंडीज माउंटेन जो है वहाँ पे आपको ओजस डेल सेलाडो देखने को मिलता है। बेसिकली अर्जेंटीना और चिली, बेसिकली अर्जेंटीना और चिली का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। कौन सा माउंटेन है सर, ओजस डेल सेलाडो। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट एक्टिव माउंटेन ऑफ द इन दी वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, और इसका हाइट कितना है 6893। ये इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा, और हाईएस्ट वॉल्केनो है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग मुझे इस बीच में कमेंट डाउन करके बताइएगा कि हिमालय का हाइट कितना है, ठीक है, हिमालय का हाइट कितना है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मोना लाओ, मोना लाओ ऑन द बेसिस ऑफ साइज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में साइज के बेसिस में सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो कोई है तो वो है मोना लाओ, ठीक है, मोना लाओ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। तो डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, डोरमेंट वॉल्केनो का मतलब होता है ऐसा वॉल्केनो जो कि पास्ट में एक्टिव था, प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है, लेकिन फ्यूचर में एक्टिव हो सकता है, ऐसे वॉल्केनो को क्या बोलते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है माउंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो नाम है फुजियामा। क्या मेरे भाई, फुजियामा, फुजियामा कहाँ पे मिलता है ये देखने को, अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एंड द लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। क्या होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ऐसा वॉल्केनो जो पास्ट में एक्टिव था, प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है और फ्यूचर में भी एक्टिव नहीं होगा, ऐसे वॉल्केनो को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। और हमारे पृथ्वी में आपको बहुत सारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे माउंट कुलाल, ये कहाँ पे है, अफ्रीका में। साथ साथ चिम्बोराजो
इक्वाडोर, इक्वाडोर कंट्री में है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट पोपा, पोपा पोपा वोल्केनो कहाँ पे सर, म्यांमार। साथ ही साथ दामावंद, दमावंद, दमावंद कहाँ है, ईरान में है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको भारत में एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र कौन सा ऐसा एक्टिव वोल्केनो है जो भारत में प्रेजेंट है, वो है बैरन आइलैंड, ठीक है। तो बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ पे है सर, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। बैरल आइलैंड सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही एक्टिव वोल्केनो नहीं है सर, ये पूरे साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि पूरे साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो वो है बैरन आइलैंड, ठीक है, वो है बैरन आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज एग्जाम में पूछता है कि क्रेटर लेक भारत में कहाँ मिलता है, ठीक है। क्रेटर लेक भारत में कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और उस क्रेटर लेक का नाम क्या है, लोनार लेक। क्या नाम है, लोनार लेक, ठीक है। मुझे इसका पिक्चर दिखाना चाहिए था, मैं सॉरी ऐड नहीं कर पाया। बेसिकली लोनार लेक का क्या खासियत है कि सी, ये हमारा क्रेटर है, ये मान लो ये हमारा वॉल्केनो है, ठीक है। तो वॉल्केनो कुछ साल बाद इरप्ट करेगा, ठीक है। इरप्शन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, माउथ है, ये क्रेटर बनेगा। लेकिन मान लो बहुत काफ़ी सालों बाद ये जो वॉल्केनो है इसका वेंट बंद हो गया, मतलब इसका पाइप बंद हो गया और यहाँ पे सॉलिडिफाई कर गया पूरा। तो अब तो पाइप से लावा आ नहीं रहा, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, एक डिप्रेशन टाइप से बन जाएगा, एक गर्त टाइप से बन जाएगा, ठीक है। और इस गर्त में क्या इकट्ठा हो जाएगा, बारिश के कारण सर पानी इकट्ठा हो जाएगा, और इसीलिए हमें देखने को मिलेगा क्या, एक क्रेटर लेक, ठीक है। एक क्रेटर लेक का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही एक क्रेटर लेक जिसका नाम है लोनार लेक, जो हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्रेटर लेक एक और चीज़ के लिए फेमस है कि इसका जो पानी है ना, इसका कलर चेंज होते रहता है। तो क्या ये जादू है, नहीं, ये कोई जादू नहीं है। वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का माइक्रोब्स मिलते हैं, ठीक है। और कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, और कुछ वेजिटेशन की वजह से उसका जो कलर है वह चेंज होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और वॉल्केनो जो है वो पूरे विश्व में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछेगा, विच वॉल्केनो इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली। कौन सा सर, स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो। स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो ये पाया जाता है इटली में। कहाँ पाते हैं, इटली में। इटली में ये वॉल्केनो मिलता है, और इस वॉल्केनो को हम लोग मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ फेमस फेमस वॉल्केनोज का, और ये एग्जांपल्स आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। माउंट कीनाबोलू सर कौन से कंट्री में है, मलेशिया में। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि माउंट कीनाबोलू कौन से कंट्री में है, तो आपको लगाना पड़ेगा मलेशिया में। तो जितना भी मैंने यहाँ पे दिया है वॉल्केनो का एग्जाम्पल, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम वॉल्केनोज को आप याद रख सकें, ठीक है, कि कहाँ है वो, ठीक है। नेक्स्ट है एल्ब्रोज, ठीक है, ये कहाँ है सर, ईरान में है। नेक्स्ट कोलिमा, ये कहाँ पे है, मेक्सिको में है, मेक्सिको, मेक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट रेनियर, ये कहाँ पे है, यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद है माउंट ताल, कहाँ पे है, फिलीपींस में है। वर्सुवस, ठीक है, वेसुवियस सॉरी, माउंट वेसुवियस, वेसुवियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इटली में देखने को मिलता है, यूरोप में, ठीक है। कोटापोक्सी, कोटापोक्सी इक्वाडोर, इक्वाडोर। फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा सर, साउथ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट मेक्सिको में आपको देखने को मिलेगा पोपो सेटेपल, ये पोपो सेटेपेटल, ठीक है। ये इसका नाम आई डोंट नो इसका नाम सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बट मेक्सिको में ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यूएसए में माउंट सहस्ता, ठीक है। फिलीपींस में मेयोन, मेयोन, ठीक है। नेक्स्ट है सबान, सबानकिया, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, पेरू में देखने को मिलता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। माउंट एटना, ये इंपॉर्टेंट है सर, आपको इटली में देखने को मिलता है। मेरापी, ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। पेरिक्यूटिन मेक्सिको, मेक्सिको में देखने को मिलता है। एरेबस एंटार्क्टिका में, ठीक है। डेमावेंट ईरान में। विलेरिका चिली में, ठीक है। कैराकाटुओ ये इंडोनेशिया, और माउंट सिनाबंग ये देखने को मिलता है इंडोनेशिया में।
तो आप पूछोगे कि सभी याद करना है क्या? तो मेरे हिसाब से सभी याद नहीं करना है। अगर आप सभी याद कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सभी याद नहीं कर पा रहे हो तो मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो वॉल्केनो है उसको लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ, आप उसको तो पक्का याद कर लें। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कीनाबालू। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलता है सर? मलेशिया में। ठीक है, दूसरा है वेसुवियस। वेसुवियस इंपॉर्टेंट है, जो कि इटली में मिलता है। ठीक है, कोटापोक्सी, कोटापेक्सी या फिर कोटापोक्सी, ये होता है इक्वाडोर में, ये इक्वाडोर में। ठीक है, साथ ही साथ माउंट एटना, माउंट एटना ये इटली में है। ठीक है, और सहस्ता, सस्ता भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए में है। ठीक है, इसके अलावा मेरापी, मेरापी भी इंपॉर्टेंट है जो कि इंडोनेशिया में है। एरेबस, एरेबस भी इंपॉर्टेंट है, माउंट एरेबस भी इंपॉर्टेंट है जो कि अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा दमावेंड, दमावेंड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि ईरान में देखने को मिलता है। चिली में विलारिका देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 6-7 हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी को भी याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए वॉल्केनो में आपको इतना ही पढ़ना था। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर ज़रूर लगाएं और आपको पता चलेगा कि हाँ, सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।